हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का मेरा कंसेप्ट है द ब्लैक एरोप्लेन का हिंदी अनुवाद। माय डियर स्टूडेंट्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द मून वाज कमिंग अप, चंद्रमा ऊपर आ रहा था। इन द ईस्ट, पूरब दिशा में। बिहाइंड मी, मेरे पीछे, अर्थात मेरे पीछे पूर्व में चंद्रमा ऊपर की ओर आ रहा था। एंड स्टार्स वर शाइनिंग, और तारे चमक रहे थे। इन द क्लियर स्काई, स्वच्छ आसमान में, साफ आसमान में, अर्थात साफ आसमान में तारे चमक रहे थे। एबव मी, मेरे ऊपर। देयर वाज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, आसमान में बादल नहीं थे। आई वॉज हैप्पी, मैं प्रसन्न था, मैं खुश था। टू बी अलोन, अकेले होने पर। हाई अप, ऊपर। एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, सोते हुए देहात के, अर्थात सोते हुए देहात के ऊपर अकेले होने पर मैं प्रसन्न था, मैं खुश था। आई वॉज फ्लाइंग, मैं उड़ा रहा था। माई ओल्ड डकोडा एरोप्लेन, अपनी पुरानी डकोडा एरोप्लेन को। ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग, मैं स्वप्न देख रहा था। ऑफ माई हॉलीडे, अपनी छुट्टी का, मैं अपनी छुट्टी का स्वप्न देख रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली, और अपने परिवार के साथ होने के लिए उत्सुक था, और अपने परिवार के साथ होने के लिए उत्सुक था। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी में देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के 1:30 बजे थे। 1:30 यानी 1:30, अर्थात सुबह के 1:30 बजे थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल, मुझे पेरिस कंट्रोल से कॉल कर लेना चाहिए, संपर्क साध लेना चाहिए। सुन, शीघ्र ही। आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल रूम से सीधे संपर्क कर लेना चाहिए। एज, जैसे ही। आई लुक्ड डाउन, मैंने नीचे देखा। पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, हवाई जहाज के आगे वाले हिस्से से। नोज मिस होता है नाक, अर्थात हवाई जहाज के आगे वाले हिस्से से जैसे ही मैंने नीचे देखा। आई सा द लाइट्स ऑफ बिग सिटी, मैंने बड़े शहर का प्रकाश देखा। इन फ्रंट ऑफ मी, अपने सामने, अर्थात मैंने अपने सामने प्रकाशित एक बड़ा शहर देखा, अर्थात बड़े शहर को देखा जो लाइट से जगमगा रहा था। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो को ऑन किया। एंड सेड, और कहा, पेरिस कंट्रोल डकोडा DS 088 हियर। पेरिस कंट्रोल डकोडा DS 088 बोल रहा हूँ। कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। ओवर, समाप्त, अर्थात मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। अब ये नेक्स्ट पैराग्राफ का अर्थ देखिए आप हिंदी में। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, द वॉइस फ्रॉम द रेडियो, रेडियो पर से आवाज। आंसर्ड मी, मुझे उत्तर दी। इमीडिएटली, तुरंत ही, अर्थात मुझे रेडियो पर तुरंत ही उत्तर मिल गया। DS 088 आई कैन हियर यू, DS 088 मैं आपको सुन सकता हूँ। यू आट टू टर्न, अब आपको मोड़ लेना चाहिए। 12 डिग्री वेस्ट नाउ, पश्चिम की ओर 12 डिग्री पर। DS 088 ओवर, DS 088 समाप्त, अर्थात आपको अपनी हवाई जहाज को 12 डिग्री पश्चिम की दिशा में मोड़ लेना चाहिए। अब आई चेक्ड द मैप, मैंने मानचित्र को चेक किया। एंड द कंपास, और कंपास को चेक किया। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, मैंने अपने दूसरे और अंतिम फ्यूल टैंक को देखा। एंड टर्न्ड द डकोडा 12 डिग्रीज वेस्ट, और मैंने डकोडा को 12 डिग्री पश्चिम की ओर मोड़ दिया। टूवर्ड्स इंग्लैंड, इंग्लैंड की ओर। आई शैल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ते के लिए समय से पहुंच जाऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा। अ गुड बिग इंग्लैंड ब्रेकफास्ट, एक अच्छा बड़ा सा अंग्रेजी नाश्ता। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, सब कुछ ठीक चल रहा था। इट वाज एन इजी फ्लाइट, यह उड़ान आसान थी। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, पेरिस मेरे पीछे 150 किलोमीटर दूर था, अर्थात मैंने पेरिस को अपने पीछे 150 किलोमीटर पीछे छोड़ दिया था।
When I saw the clouds, तब मैंने बादलों को देखा, अर्थात जब मैंने बादलों को देखा उस समय पेरिस को मैंने 150 किलोमीटर अपने पीछे छोड़ दिया था। स्टार्म क्लाउड्स, वे तूफानी बादल थे। दे वर ह्यूज, वे विशाल थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, वे काले पर्वत की तरह दिखाई दे रहे थे। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने खड़े थे। क्रॉस द स्काई, जो आसमान को चीर रहे थे। आई न्यू, मुझे मालूम था। आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, कि मैं उनमें अपनी जहाज को उड़ा नहीं सकता था। एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूएल, और मेरे पास पर्याप्त ईंधन भी नहीं था। टू फ्लाई अराउंड देम, उन्हें चक्कर लगाने का। टू द नॉर्थ आर साउथ, उत्तर अथवा दक्षिण की ओर। आई आट टू गो बैक टू पेरिस, मुझे पेरिस लौट जाना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, किंतु मैं घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं वह नाश्ता करना चाहता था। आई शैल टेक द रिस्क, मैं रिस्क लूंगा, मैं जोखिम उठाऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोडा, और मैंने उस पुरानी डकोडा को उड़ा दिया। स्ट्रेट इनटू द स्टार्म, सीधे उस तूफान में, अर्थात मैंने उस ओल्ड डकोडा को सीधे उस तूफान में उड़ा दिया। इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों में। एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, सब कुछ अचानक ब्लैक हो गया, सब कुछ अचानक काला हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल, असंभव था। टू सी, देखना। एनीथिंग, कुछ भी। आउटसाइड द एरोप्लेन, जहाज के बाहर, अर्थात हवाई जहाज के बाहर कुछ भी देखना असंभव था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड, वह पुरानी जहाज उछली। एंड ट्विस्टेड इन द एयर, और हवा में मुड़ी। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास की ओर देखा। आई कुड नॉट बिलीव माई आईज, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, कंपास केवल गोल 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 घूम रहा था। इट वाज डेड, वह खराब हो गया था। इट वुड नॉट वर्क, वह काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड, अन्य औजार भी अचानक खराब हो गए। आई ट्राई टू रेडियो, मैंने रेडियो को ऑन करने की कोशिश किया। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? देयर वाज नो आंसर, कोई उत्तर नहीं मिला। द रेडियो वाज डेड टू, रेडियो भी खराब हो गया था। आई हैड नो रेडियो, मेरे पास रेडियो नहीं था। नो कंपास, कंपास नहीं था। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज, और मैं ये भी नहीं देख सकता था कि मैं कहाँ था। आई वाज लॉस्ट इन द स्टार्म, मैं तूफान में खो गया था। देन, तब। इन द ब्लैक क्लाउड्स, उन काले बादलों में। क्विट नियर मी, मेरे ठीक नजदीक। आई सा अनदर एरोप्लेन, मैंने एक दूसरी जहाज को देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, उसके पंखों पर बत्तियां नहीं थीं, अर्थात उसके पंखों पर लाइट नहीं थे। बट आई कुड सी इट, किंतु मैं उसे देख सकता था। फ्लाइंग, उड़ते हुए। नेक्स्ट टू मी, मेरे आगे। थ्रू द स्टार्म, उस तूफान में, अर्थात उस तूफान में से उसको मैंने अपने आगे उड़ते हुए देख सकता था। आई वॉज वेरी ग्लैड, मैं बहुत प्रसन्न था। टू सी अनदर पर्सन, एक दूसरे व्यक्ति को देखकर। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं उस पायलट के चेहरे को देख सकता था। टर्न्ड टुवर्ड्स मी, जो मेरी ओर मुड़ा। आई वॉज वेरी ग्लैड, मैं बहुत प्रसन्न था। टू सी अनदर पर्सन, उस दूसरे व्यक्ति को देखकर। ही लिफ्टेड वन हैंड, उसने एक हाथ उठाया। एंड वेव्ड, और हिलाया। फॉलो मी, मेरे पीछे पीछे आओ। ही वाज सेइंग, वह कह रहा था। फॉलो मी, मेरे पीछे पीछे आओ। ही नोज दैट, वह जानता था कि आई एम लॉस्ट, मैं खो गया था। आई थॉट, मैंने सोचा। ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, वह मेरी सहायता करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने धीरे से अपनी जहाज को उत्तर की ओर मोड़ा। इन फ्रंट ऑफ माई डकोडा, मेरे डकोडा के सामने। सो दैट, ताकि। इट वुड बी इजियर, ताकि और भी आसान हो जाए। फॉर मी, मेरे लिए। टू फॉलो हिम, उसके पीछे पीछे चलना। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था। टू गो बिहाइंड द
स्ट्रेंज एरोप्लेन, उस अनजान जहाज के पीछे पीछे चलकर, लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह, अर्थात एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस डकोडा के उस जहाज के पीछे चलकर मैं बहुत खुश था। आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद भी, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, वह विचित्र काला जहाज, अर्थात वह अनजान काला जहाज, वाज स्टिल हियर इन फ्रंट ऑफ मी, अभी भी मेरे सामने था, इन द क्लाउड्स, बादलों में। नाउ, अब, देयर वाज ओनली एनफ फ्यूएल, अब मेरे पास उतना ही ईंधन बचा था, इन द ओल्ड डकोडास लास्ट टैंक, डकोडा के लास्ट टैंक में, टू फ्लाई फॉर 5 or 10 मिनट्स, 5 अथवा 10 मिनट उड़ने के लिए। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, मैं दोबारा डरने लगा। बट वेन ही स्टार्टेड गो बैक डाउन, किंतु तब वह नीचे जाने लगा। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टार्म, और मैंने तूफान में से उसके पीछे पीछे गया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, अचानक मैं बादलों से बाहर निकल गया। एंड सा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स, और मैंने 2 लंबी पट्टी देखी, ऑफ लाइट्स, प्रकाश की, इन फ्रंट ऑफ मी, अपने सामने। इट वाज अ रनवे एंड एयरपोर्ट, वह एक रनवे था अर्थात एयरपोर्ट था। आई वाज सेफ, मैं सुरक्षित था। आई टर्न्ड टू लुक फॉर माई फ्रेंड, मैंने अपने मित्र की ओर मुड़ा। इन द ब्लैक एरोप्लेन, उस काले जहाज में, अर्थात उस काले जहाज में अपने फ्रेंड की ओर मैं मुड़ा। बट द स्काई वाज एम्प्टी, किंतु आसमान खाली था। देयर वाज नथिंग देयर, वहां कोई नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वाज गॉन, वह काला जहाज जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं उसे कहीं नहीं देख सकता था। आई लैंडेड, मैं नीचे उतरा। एंड वाज नॉट सॉरी, और मुझे अफसोस नहीं था। टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोडा, उस पुराने डकोडा से निकलकर चलते हुए, नियर द कंट्रोल टावर, उस कंट्रोल रूम के पास, अर्थात उस कंट्रोल रूम के पास पुराने डकोडा से बाहर निकलकर चलते हुए मुझे अफसोस नहीं था। आई वेंट, मैं गया। एंड आस्क्ड अ वुमन, और एक औरत से पूछा। इन द कंट्रोल सेंटर, उस कंट्रोल रूम में बैठी हुई एक औरत से पूछा। वेयर आई वाज, कि मैं कहाँ था। एंड हु द अदर पायलट वाज, और वह दूसरा पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसे धन्यवाद देना चाहता हूँ। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, वह बहुत ही विचित्र तरीके से मेरी ओर देखी। एंड देन लाफ्ड, और तब हंसी। अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन, अप देयर इन द स्टार्म, इस तूफान में ऊपर। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, आज की रात कोई दूसरी हवाई जहाज नहीं उड़ रही थी। योर्स वाज द ओनली वन, केवल तुम्हारी जहाज थी। आई कुड सी ऑन द रडार, जिसे मैं रडार पर देख सकती थी। सो इसलिए, हु हेल्प्ड मी, किसने मेरी मदद की। टू अराइव देयर सेफली, वहां सुरक्षित पहुंचने में। विदाउट अ कंपास और अ रेडियो, बिना कंपास अथवा बिना रेडियो के। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूएल इन माई लास्ट टैंक्स, और मेरे टैंक में बिना ईंधन के। हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस विचित्र काले हवाई जहाज में वह पायलट कौन था। फ्लाइंग इन द स्टार्म, जो तूफान में उड़ा रहा था। विदाउट लाइट्स, बिना बत्तियों के। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि इसका हिंदी आप समझ गए होंगे।